बिना गुरु के गाइडेंस के आप उस साधना में कदापि प्रवेश ना करें, उससे आपकी हानि निश्चित तौर पर होनी है। क्योंकि मैंने यह जो साधनाएं की हैं, मैंने बहुत सारी जानकारियां दुनिया भर से इकट्ठी करी और मैंने वह साहस अपने अंदर यह जुटाया था कि नहीं, अब जो भी होगा मैं मरने के लिए भी तैयार हूं, मिटने के लिए भी तैयार हूं। यह चित्त मैंने अपने अंदर कर लिया था, तब जा करके मैं उस धमाके को झेल पाया था और परमात्मा ने मुझे स्वीकार किया। तो आप मेरी बातों से यह अनुभव कर पा रहे होंगे कि यह कितना खतरनाक हो सकता है। इसीलिए यदि आप इस दिशा में आगे बढ़ रहे हो तो निश्चित रूप से आपका कोई गुरु होना चाहिए, और गुरु भी ऐसा होना चाहिए कि जो इस चीज का अनुभव कर चुका हो। केवल बातों से उस चीज का अनुभव कोई कर ही नहीं सकता। रियल में आपके सर के ऊपर एक फाइटर प्लेन यदि रख दिया जाएगा तो आप पागल हो जाएंगे। तो सोचिए, जब हजारों फाइटर प्लेन का ध्वनि आप महसूस करेंगे तो क्या हाल होगा आपका। तो सोचिए कि कितना ज्यादा उसका वेग हो सकता है, और उतने ज्यादा वेग के साथ यदि आप कोई साधना में प्रवेश करेंगे तो आप बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया है कि ऐसा कुछ भी शरीर में हो सकता है। तो वह आपकी कल्पना से भी परे की बातें हैं। आपकी बॉडी पूरी तरह शून्य हो जाएगी, आपका एक हाथ भी नहीं उठेगा, पैर भी नहीं उठेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका शरीर कहाँ है, और आप फिर भी अलाइव रहेंगे। अर्थात एक ऐसी दुनिया में आप प्रवेश कर जाएंगे कि आपको लगेगा कि मैं तो हूं, लेकिन यह शरीर मेरा उठ भी नहीं रहा है। थोड़ा देर के लिए आपको ऐसा अनुभव होगा, फिर उसके बाद शरीर पूरी तरह से आपका शून्य हो जाएगा, और हो सकता है आपकी सांसें भी बंद हो जाएं, लेकिन आप मरेंगे नहीं। आप एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर जाएंगे जो कि आपके विचारों से जुड़कर के बनी होगी। अर्थात जो कुछ समय के पहले आपने जो भी बातें आप अनुभव कर रहे होते हैं, जिन लोगों के बारे में सोच रहे होते हैं, हो सकता है ऐसे लोग आपको उस दुनिया में जाकर के दिखाई दें, आप उनसे बात भी करें, लेकिन आपको वहां पूरा अनुभव रहेगा कि आप साधना में गए थे। साधना के बाद आप इस सपनों की दुनिया में आए हुए हैं, जो कि मैंने आपको पिछले ही वीडियो में समझाया है कि सपने में भी हम कैसे जीवित रह सकते हैं, सपने में भी हम अपने होश में कैसे रह सकते हैं, जिसे विज्ञान की भाषा में लूसिड ड्रीमिंग भी कहा जाता है। तो इस तरह का आपको अनुभव होने लगेगा। जब आपकी बॉडी में चेतना वापस आएगी और अपने आप जब आपकी आंखें खुलेंगी, तब आप समझेंगे कि यार आप कहाँ थे, और फिर कुछ समय के बाद आपकी उसको आदत सी हो जाएगी। फिर आप अगली बार जब करेंगे तो फिर वह साउंड थोड़ा कम हो जाएगा, फिर और कम, फिर और कम, ऐसे करते करते फिर एक आदत सी हो जाएगी। फिर आप जनरली उस समाधि में जाते आते रहेंगे, फिर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपको।